करके रगड़ के सब कुछ। सरकार कह रही है कि हम तो फिर सरकार कह रही है दे वर रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज सेइंग दे वर रेडी फॉर डिस्कशन ऑन, गवर्नमेंट इज सेइंग दे वर रेडी फॉर डिस्कशन ऑन न्यू, गवर्नमेंट इज सेइंग दे वर रेडी फॉर डिस्कशन ऑन जॉब्स। सरकार जब सारी चीजों पर डिस्कशन के लिए तैयार थी और सरकार ऑन रिकॉर्ड कह रही है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके 3 दिन कोई और काम नहीं होगा। आप माननीय सांसद, यू आर एन ऑनरेबल एमपी, देयर आर 34 to 35 bills which are pending. For 3 days, no other work will happen, and the end result is known to you, known to me, and known to a common man. कि numbers है नहीं। जहाँ तक बात है, हम तो परसों 4 बिल आए थे, 4 पे 3 बिलों पे मैंने चर्चा करी है। जो रिसर्च फाउंडेशन पे, उस पे गन्ने पे चर्चा हुई है, और जो जितेंद्र जी हैं उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया गन्ने पे कि आने वाले समय में हम इन चीजों को भी देखेंगे। और दूसरा जो जल कृषि नीति है उस पे भी लाया, उस पे हमने बात रखी पूरे देश स्तर की, और दूसरे भी लाए, सब पे हमने बात रखी है और चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सरकार भी, जो 4 एमपी या 3 एमपी या 5 एमपी बुला लिए, और कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं वहां। चर्चा तो चल रही है। जो दिन दिल्ली वाला बिल आया, कांग्रेस ने चर्चा करी। अभी जैसे क्वेश्चन आवर शुरू होने वाला है 11 बजे से, मैं भी एकदम भागने वाला हूं, तो वहां जाएंगे तो ये हंगामा करेंगे और चर्चा होने नहीं देंगे, जिनमें किसानों के भी मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जनहित के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी, विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है। सरकार कह रही है कि वे रेडी फॉर डिस्कशन, सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो ये किस लिए? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लगातार डे वन से मणिपुर पे चर्चा की बात हो रही थी। 269 में चर्चा की बात की गई थी, यानी पूरी डे की बिजनेस सस्पेंड करो ताकि एक मजबूत, ताकि पूरी नहीं 176 तैयार हम नहीं थे। अभी आप कहते हो कि 2 घंटे की चर्चा कर लो, 1 घंटे की चर्चा कर लो, नहीं, पूरी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ताकि ये मैसेज जाए मणिपुर में कि देश की जनता, दोनों सदन के चुने हुए लोग मणिपुर के साथ खड़े हैं। आज देखिए, तो प्रधानमंत्री को अब बुलवाने के लिए अगर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा अख्तियार करना पड़े, तो इससे बड़ा हास्यास्पद और दुर्भाग्य आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बुलाया। अब बताइए ना, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? 20 सेकंड के लिए बाहर आके बोले थे वो कि मणिपुर में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग भी आश्वस्त हुए। कार्रवाई किस पे हुई? जो मणिपुर की चर्चा की मांग कर रहा था। कार्रवाई किस पे हुई? नहीं, बट गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो मणिपुर पे चर्चा पे तैयार है। तो मैं आ रहा हूँ तो फिर इतने दिन ये सदन में हंगामा क्यों हुआ? हम लगातार कह रहे थे कि हम पूरे दिन की चर्चा चाहते हैं, 269 में चर्चा चाहते हैं, ताकि पूरे दिन सदन में चर्चा हो, वोटिंग हो, सदन में यह तय हो कि कौन मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसके खिलाफ कर रहा है। आप तो देखिए 2 चीजें ना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक, सदन में लेकिन इनकी डिमांड थी कि प्रधानमंत्री जी आए, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए अविश्वास सही है, कभी इधर कभी उधर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, जो बात सही है, इधर से क्या मतलब, जो बात सही है कि अगर ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, और नहीं तो इन्हें पता है नंबरों में तो गिरी जाएगा विश्वास प्रस्ताव, तो ये केवल अविश्वास लाए ही इसलिए। परंतु जो पिछला इतिहास रहा है, आज राहुल जी बोलेंगे, मजा आएगा, पूरा देश देख रहा है इनकी सदस्यता बहाली के बाद। क्या कहते हैं? बोलेंगे क्या? राहुल बोलेंगे दुष्यंत नगर, व्हाट विल राहुल स्पीक? पहले तो 20 नहीं, दुष्यंत नगर, व्हाट विल राहुल स्पीक? कल बोलना था, कल बोलना था, भाग गए, गौरव गोगोई को आगे कर दिया। क्या बोले? जो लास्ट टाइम बोले थे 20,000 करोड़ किसका, अभी उसी का जवाब नहीं आया। आज ये आपके उसी का जवाब अभी तक नहीं आया। अरे देश में, पंजाब में हराया है, अपना भाई है, क्या हो गया? भाई है सब, इंडिया है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा, आखिर में प्रधानमंत्री सबको सुन के और आखिर में जब भाषण देते हैं, रगड़ के साफ करके एक मैसेज दे जाते हैं कि देश में केवल यही है। अभी कांग्रेस में साथ खड़े आप पार्टी में। परसों में लाइव एक नेशनल टेलीविजन पे था, तो वहां छत्तीसगढ़ की बात आई कि इनके आप पार्टी के अध्यक्ष ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री घेर लिया। तो ये दोनों एक साथ सीरियस इशू है। आम आदमी पार्टी, मैं आपसे हर बार बोलता हूं, आप जब नेता बने, आंदोलनकारी से नेता बने, you became a politician against the Congress, against the alleged corruption of Congress, against the alleged corruption of the late Chief Minister Sheila Dikshit, और आज आप इनके साथ खड़े। How do you explain this to the people of this country? आप दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कैसे आप समझाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आज हम अलग अलग पार्टी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे से असहमत थे, कई मुद्दों पर असहमत थे। शायद मैं आ रहा हूँ, शायद आज भी बहुत सारे मुद्दों पे असहमत हो गए, लेकिन
अगर बात संविधान की आएगी, अगर बात इस देश की जनतंत्र की आएगी, तो इससे बड़ा मैसेज और कोई नहीं है। भी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, आप लड़ते हैं। नहीं, आपको जनता ये के पास हमारी जाना है। जनता कह रही अगर है। आपने बोला नहीं। शायद कांग्रेस के खिलाफ, तो वोट कैसे लेंगे? मैं हमारी जनता कह रही है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीना गया है सर। पहले इस तरह के अराजक सरकार को हटाना है। हमारी जनता ये कह रही है कि हमारे वोट की शक्ति भी उतनी होनी चाहिए जैसे बाकी अराजक वोट की शक्ति होनी चाहिए थी। आज इस देश के जनतंत्र की हत्या जो लोग कर रहे हैं, ये देश रहेगा तो पार्टियां रहेगी, ये देश रहेगा तो चुनाव रहेगा। अगर निरंकुश हो जाएगा तो फिर ये देश। संजीव जी, आपको याद नहीं है सेम शब्द आम आदमी पार्टी के वर फॉर द कांग्रेस एंड नाउ दे आर फॉर द बीजेपी एंड टुमारो दे कैन अगेन बी टुमारो दे कैन अगेन बी फॉर द कांग्रेस। दुष्यंत नागर, ये समझ रहे हैं कि नहीं? ये शब्द इन्होंने एक बार कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करे, आज बीजेपी के लिए कर रहे हैं, फिर नहीं होती लोकतंत्र में। कह रहे मतलब जनता का मतलब बेवकूफ बना रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि आप जनता का बेवकूफ। सहमति असहमति होती है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार के किसी मंत्री का कामकाज ठीक नहीं है तो इनकी आलोचना करने का इनका अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस की राज्य सरकार है, कोई आलोचना से परे थोड़ी है। इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अच्छा, और इसे देख के आपको खुश होना चाहिए। आप परेशानी में गिरते जा रहे हो। पंजाब में जैसे इन्होंने हराया, जनता बहुत खुश है। जनता मालिक है। अब मोदी जी को भाटी जी बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग भाटी जी? नंबर्स है नहीं। सवाल पूछ रहे थे, विरोध या शत्रुता चेहरों से या नामों से नहीं होती, सत्ता से होती, सत्ता से होती है। पॉलिसी से होती है। सत्ता, हाँ, सत्ता की पॉलिसी से। जब कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस जब अहंकार दिखाती थी, भ्रष्टाचार करती थी, तो हम भी और ये भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी उससे कई गुनी ज्यादा अहंकारी हो गई है और भ्रष्टाचारी हो गई है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस चल रही है संसद में, वो ये भी सिद्ध कर रही है कि कोई सरकार कितनी बेशरम हो सकती है। इस देश के लोकतंत्र का इतिहास रहा है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आया है प्रधानमंत्री उस समय मौजूद रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के शुरुआत के समय प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहते हैं। ये लोकतंत्र की गरिमा है, लोकतंत्र का सम्मान है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो दिस इज नॉट मैंडेटरी। पहले दिस इज नॉट। देखिए, परंपराएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है। बॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी चल रही है कि परंपरा। मैं कह रहा हूँ नियम। लोकतंत्र लोकलाज से और परंपराओं से चलता है। लोकतंत्र पूरा बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि परंपरा की जब बात आती है, पूरी ब्रिटिश पार्लियामेंट परंपरा पे ही चल रही है। लाइव ऑन रिपब्लिक वर्ल्ड। मैं आप रिपब्लिक भारत पे भी लाइव है। मैं ये कह रहा हूँ नागर साहब, ये कह रहे हैं परंपरा, मैं कह रहा हूँ नियम। अब 3 दिन रामकृपाल जी ये कह रहे हैं 3 दिन हम लाइव हैं इस समय रिपब्लिक वाले, ये कह रहे हैं 3 दिन सर इधर कैमरा इधर है, ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन 3 दिन बुलाया। मैं कह रहा हूं किस लिए? ये कह रहे हैं परंपरा है, प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, प्रधानमंत्री नहीं आया, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही फ्रेम में एक साथ कंधे पे हाथ रख रख के आज चल रहे हैं। ये वही है जो दिल्ली में हुआ और आज आप देश रहे हैं। ये हो क्या रहा है रामकृपाल जी? देश बचाने के लिए अच्छा है। देखिए, ये कह रहे हैं ना देश बचाने के लिए, बचा रहे हैं। नहीं, देश में अपना घर भी तो देश में ही आता है ना, अपना संगठन भी देश में ही आता है, तो वो अलग बात है। संगठन बाकी भी हमारे साथ देश तो पहले आता है। नहीं, मैंने समझ गया ना समझदार को इशारा किया। सर का घर भी बचाना है। आपने देखा घर बचाना है, बिल्कुल घर बचाने के लिए मणिपुर की घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो अब मान ही लिया, कबूल कर लिया, खुद को बचाना है, अपना घर बचाना है, अपने कुकर्मों को बचाना है और इसलिए साथ आना है। नहीं तो ऐश्वर्या जी जो आपने पूछा, जो कहा करते थे, संजीव जी की पार्टी तो कहा करती थी कि सोनिया गांधी जी को तो मणिपुर पर डिस्कशन करने को तैयार है दुष्यंत नागर। प्रधानमंत्री तो 36 सेकंड के बाद 37वें। आप लोग प्रधानमंत्री के इतने बड़े फैन है, खराब मत मानिएगा, तो आप रैली में चले जाइए, सुन लीजिए प्रधानमंत्री को। अगर आपको प्रधानमंत्री को सुनना है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। वो रैली में ज्यादा के देश को गुमराह करते रहे, धोखा देते रहे, झांसा देते रहे, लेकिन जनता मतलब गुमराह हो गए। हाँ, बिल्कुल गुमराह हो रही है, बिल्कुल वही चीज अगर बीजेपी आपके लिए कहती है कि आपके नेता जाके बोलते हैं तो इसीलिए 2024 में देश की जनता जवाब देगी। लेकिन दूसरी बात समझिए आप, प्रधानमंत्री जी केवल 3 काम करते हैं। विदेश में जाकर के मोदी कराते हैं, देश में चुनाव का प्रचार कराते हैं, और तीसरा अपोजिशन को खत्म करने की साजिश करते हैं। इनको मतलब ही नहीं है देश में क्या। आप गुजरात में तो आप कुछ नहीं कर पाए। गुजरात में जाकर जहाँ कांग्रेस है, आपके मित्र हैं, अपने मित्र। देखिए, मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, अगर नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर राजनीतिक मित्रता ये होती है रामकृपाल जी कि जिसको अपना मित्र कह रहे हैं उसी को पछाड़ के, उसी को धराशायी करके, उसी को खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में जो लोग आए हैं वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
और राजनीति में 10 साल का वनवास है। कुछ तो अब सोचो, आगे कुछ तो 15 आइडियोलॉजीज हो। आगे 15 साल ये मेरा सबसे बड़ा सवाल मैं- आम आदमी पार्टी से भी होता है। मैं सही- आप आंदोलनकारियों से राजनेता बने किस लिए? देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका? आप उसी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कारपेट आप बीजेपी का विरोध करिए। मार्केट इकोनॉमी ने, जिसको मैं कहता हूँ बाजार ने विचार को किनारे जाकर खड़ा कर दिया है।